पहाड़ियों और हरे भरे जंगलों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव चंदनपुर। यहाँ न पक्की सड़कें थीं, न ऊंची इमारतें, लेकिन यहाँ के लोगों के दिल बहुत बड़े थे। इसी गांव में रहता था दीनानाथ अपनी पत्नी कौशल्या और बेटे श्याम के साथ। श्याम बेटा, अब तू छोटा बच्चा नहीं रहा। वक्त के साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं। मैं और तेरी माँ दिन भर खेतों में लगे रहते हैं। ऐसे में घर और जानवरों की देखभाल भी जरूरी है। आज से मैं चाहता हूँ कि तू मुनमुन और छुटकी को चराने की जिम्मेदारी संभाल ले। पिताजी, आपने मुझे इस लायक समझा, मेरे लिए यही सबसे बड़ी बात है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं पूरी ईमानदारी से ये जिम्मेदारी निभाऊंगा। आप और माँ बस अपना ख्याल रखिए। श्याम रोज बकरियों को लेकर पहाड़ी पर जाता, जहाँ एक पुराना बरगद का पेड़ था। कितनी शांति है यहाँ, न कोई शोर, न कोई परेशानी। कभी कभी लगता है कि काश मैं यहीं इस पेड़ पर एक छोटा सा घर बना पाता। सुबह आंख खुले तो ये पहाड़, ये हवा और जिंदगी बस यहीं रुक जाए। लेकिन सपने देखना आसान है, उन्हें पूरा करना नहीं। फिर भी दिल है कि मानता नहीं, हर रोज कुछ नया सोच ही लेता है। सुनते हो जी, मुझे श्याम की बहुत चिंता होने लगी है। वो दिन भर धूप में भटकता रहता है। उसका भी तो कोई सपना होगा। कहीं वो अपने मन की बात हमसे छुपा तो नहीं रहा। मुझे डर सा लगता है। मैं सब समझता हूँ कौशल्या, लेकिन मजबूरी है। कभी कभी खुद से नजरें मिलाना मुश्किल हो जाता है। मेरा बेटा पढ़ाई में इतना तेज था और आज हालात ने जैसे उसके रास्ते ही बदल दिए। मैं चाहकर भी उसके लिए कुछ कर नहीं पा रहा। आप खुद को दोष मत दीजिए। आपने हमेशा अपनी पूरी कोशिश की है। कभी कभी हालात इंसान से ज्यादा मजबूत हो जाते हैं, लेकिन शायद वक्त बदले और श्याम की किस्मत भी। नहीं कौशल्या, सच यही है। मैं अपने बेटे को वो जिंदगी नहीं दे पाया जिसका वो हकदार था। हर बाप का सपना होता है कि उसका बेटा उससे बेहतर जिंदगी जिए, और मैं बस उसे समझाते रह गया, आगे बढ़ा नहीं पाया। अरे श्याम, तू तो बिल्कुल नहीं बदला। वही सादगी, वही दिल। समय बीत गया, पर तेरी मुस्कान आज भी वैसी ही है। तुझे देखकर पुराने दिन याद आ गए। और तू पूरा शहर वाला बन गया है। लेकिन अच्छा लग रहा है तुझे देखकर। बहुत याद आती थी तेरी। कितने साल हो गए यूं आमने सामने बैठे हुए। आज दिल सच में भर आया है। यार, ये जगह, ये तो किसी जन्नत से कम नहीं है। तूने कभी सोचा है कि यहाँ कुछ बड़ा किया जा सकता है? इतनी खूबसूरती है यहाँ। अगर सही तरीके से काम किया जाए तो ये जगह सबकी नजरों में आ सकती है। मैं तो बस सपना देखता हूँ कि इस पेड़ पर एक घर बना लूं, जहां बैठकर हर सुबह ये वादियां देख सकूं। पर पता नहीं ये सपना कभी सच भी होगा या नहीं। बस यही तो आइडिया है। सोच, एक ट्री हाउस कैफे, जहां शहर के लोग आकर रहें, खाएं, सुकून महसूस करें। आजकल लोग पैसे खर्च करते हैं ऐसी ही जगहों के लिए, और तेरे पास तो ये असली जगह है। बस थोड़ा सोच बदलने की देर है। सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है। और बिना पैसे के इतना बड़ा काम कैसे होगा, ये समझ नहीं आता। हर बड़ा काम छोटे कदम से शुरू होता है। हम कोशिश तो कर सकते हैं, बैंक से बात करते हैं। आज में बैंक से बात करते हैं। और इसी एक छोटी सी उम्मीद के साथ उनके सफर का पहला कदम उठा। अगले ही दिन वे अपना आइडिया लेकर बैंक पहुंच गए। दिल में डर भी था और एक नई शुरुआत की हल्की सी उम्मीद भी। देखिए, आपका आइडिया नया और दिलचस्प है, लेकिन बैंक नियमों से चलता है। हम बिना गारंटी के सिर्फ 2 लाख ही दे सकते हैं। हालांकि अगर आपका प्रोजेक्ट अच्छा चला तो आगे और सहायता मिलने की संभावना जरूर है। सर,
हम मेहनत करने को तैयार हैं, बस एक मौका चाहिए। मुझे आपकी मेहनत पर शक नहीं है, लेकिन नियम बदल नहीं सकता। आप कोशिश जारी रखिए, शायद कोई और रास्ता निकल आए। रोहन, शायद ये सब मेरे लिए नहीं है। मैंने पहली बार कुछ बड़ा सोचा था और वो भी टूट गया। लगता है कुछ सपने बस सपने ही रहने के लिए होते हैं। शायद मैं जितना सोच रहा था उतना कर पाने लायक नहीं हूँ। जब इंसान के खुद के हौसले जवाब दे जाते हैं, तब अक्सर परिवार ढाल बनकर खड़ा होता है। श्याम के इन टूटे हुए सपनों की आवाज़ ने उस इंसान को झकझोर दिया था, जो उसके लिए दुनिया की हर चीज़ दांव पर लगाने को तैयार था। मैं अपने बेटे को ऐसे हारते हुए नहीं देख सकता। अगर उसके सपने पूरे करने के लिए मुझे अपनी सारी जमा पूंजी भी दांव पर लगानी पड़े, तो मैं तैयार हूँ। बाप हूँ मैं उसका। उसके लिए ये जोखिम भी छोटा है। लेकिन ये बहुत बड़ा जोखिम है। कहीं कुछ गलत हो गया तो हम सब कुछ खो सकते हैं। हमें हर कदम बहुत सोच समझ कर उठाना होगा। बाप के लिए सबसे बड़ा जोखिम अपने बच्चे को टूटते हुए देखना होता है। बाकी सब तो वक्त के साथ संभल जाता है, पर उसके सपनों का टूटना, ये मैं सह नहीं सकता। और फिर एक पिता ने अपने बेटे के सपने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। काम शुरू हुआ और कुछ ही समय में ट्री हाउस कैफे तैयार हो गया। छोटा सा था, लेकिन उसमें मेहनत, उम्मीद और प्यार की झलक साफ दिखाई देती थी। देखना श्याम, ये जगह बहुत आगे जाएगी। बस तू दिल से काम कर, बाकी सब अपने आप होगा। मेहनत कभी खाली नहीं जाती। एक दिन लोग दूर दूर से यहाँ आने लगेंगे। धीरे धीरे लोग आने लगे और श्याम की मेहनत रंग लाने लगी। छोटा सा सपना अब सच बनकर सामने खड़ा था। कारोबार चल पड़ा था और श्याम के चेहरे पर खोई हुई मुस्कान लौट आई थी। लेकिन खुशियों का ये सफर तब अचानक थम गया, जब एक दिन पुराना सेठ अपनी रकम का हिसाब करने आ पहुंचा और एक ऐसा सच बाहर आया जिसने सब कुछ बदल दिया। तुझे पता है ना, तेरे पिताजी ने क्या किया तेरे लिए? उन्होंने तेरे सपने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। ये जगह सिर्फ एक कैफे नहीं है, उनके विश्वास की निशानी है। क्या मतलब? तू साफ साफ बताना। बात घुमा क्यों रहा है? दिल घबराने लगा है। आखिर बात क्या है? उन्होंने अपनी जामिन, खेती, बारी, ये घर सब गिरवी रख दी थी। ये सच सुनते ही श्याम के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस कामयाबी पर वो नाच कर रहा था, वो दरअसल उसके पिता के पसीने और प्यार की गिरवी रखी हुई निशानी थी। बिना एक पल गंवाए, आंसुओं से भरी आंखों के साथ वो उस इंसान की तरफ दौड़ पड़ा, जिसने उसकी उलझान के लिए अपने खुद के पंख काट दिए थे। पिताजी, आपने मुझे इतना बड़ा सच क्यों नहीं बताया? मैं तो खुद को बदकिस्मत समझ रहा था, जबकि मेरे पास आप जैसे पिता हैं। आज समझ आया, मैं अकेला नहीं था। आप हर कदम पर मेरे साथ थे। बेटा, अगर तुझे पहले पता चलता तो तू ये कदम ही नहीं उठाता, और मैं तुझे उड़ते हुए देखना चाहता था, रुकते हुए नहीं। डर के कारण अगर तू पीछे हट जाता तो शायद ये सपना कभी सच नहीं होता। श्याम ने दिन रात मेहनत की और 1 साल के अंदर सब कर्ज चुका दिया और अपने पिता की बगिया वापस ले आया। उस दिन पूरे परिवार की आंखों में खुशी के आंसू थे, जैसे हर संघर्ष आज जीत में बदल गया हो। जब सपनों के साथ माता पिता का आशीर्वाद जुड़ जाए, तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती और मेहनत से लिखा गया हर सपना एक दिन जरूर सच होता है।